नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय नई खबरों के बारे में और चर्चा करेंगे कुछ नए अपडेट्स के बारे में कि दुनियादारी में क्या घटित हो रहा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना आगे। तो साथियों, खबर कुछ ऐसी है कि नेपाल, फ्रांस के बाद अब ब्रिटेन में भी तख्ता पलट हो जाएगा। ब्रिटेन में 1 लाख से अधिक लोग सड़कों पे क्यों उतरे हुए हैं? जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ब्रिटेन के अंदर इतने अधिक लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ वीडियोज़ और कुछ चीज़ें दिखाऊँगा तो आप इमेजिन करना। यह व्यक्ति कौन है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ये व्यक्ति कौन है। उसके बाद इलॉन मस्क का क्या रोल है ब्रिटेन के प्रोटेस्ट के अंदर? उन्होंने यूएस से बैठे-बैठे यूके की सत्ता को हिला दिया है। तो आइए जानते हैं इस डिजिटल एरा में कैसे डिजिटल ही एक इम्पैक्ट बनता जा रहा है। क्या इमिग्रेशन लॉ नया लागू होगा ब्रिटेन के अंदर? ये लोग प्रोटेस्ट क्यों? आइए सारी जानकारी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये लोग प्रोटेस्ट आखिरकार क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लोग ब्रिटेन में प्रोटेस्ट कुछ इस कदर कर रहे हैं कि लगभग 1 लाख से अधिक लोग सेंटर ऑफ लंदन के अंदर गलियों में, सड़कों पे उतरे हुए हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कुछ वीडियो तस्वीर दिखाऊं तो आप इस बात से अंदाजा लगाएंगे कि ये लोग किसके लिए उतरे हुए हैं। देखिए, इस वीडियो को देखिए आप अपने लिए। सॉरी, वीडियो प्ले नहीं हो रहा, लेट मी चेक वंस। आप इमेजिन करिए इस चीज को। मोर देन 11,000 पीपल ज्वाइन 1,11,000 पीपल ज्वाइन लंदन। सोचिए, व्हाट इज दिस हैपनिंग नाउ? क्या हम एक तरह से अरब स्प्रिंग की तरह तो नहीं हो रहा? कहीं यूरोप के अंदर में, फ्रांस में पहले हुआ, फिर कनाडा में हो चुका है, क्या अब ब्रिटेन की बारी है? क्योंकि आपने देखा होगा भारत के चारों तरफ म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, हाल ही में नेपाल, सब जगह तख्ता पलट बहुत जल्दी से होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि सरकारों को सोचने समझने का वक्त तक नहीं दिया जाता जब तक सत्ता परिवर्तन हो जाती है। तो ऐसा क्या कारण उत्पन्न हो रहा है ब्रिटेन के अंदर कि लोग सड़कों पर हैं? तो इसी को हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या है, इंग्लिश चैनल क्या है, कहाँ से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या रीजन क्या, वी विल नो अबाउट इट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ हेडलाइंस हैं। एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट इन यूके पॉज टू ग्रैब सम इंडियन एंड अदर रिपोर्ट। आप देख सकते हैं ब्रिटेन बोल। आप देख सकते हैं इन खबरों के अंदर कि ये क्या हो रहा है। 1 लाख से ऊपर ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लंदन प्रोटेस्ट लेटेस्ट कॉल फॉर द मस्ट टू फेस यूके सेक्शंस आफ्टर डिस्कसिंग टॉमी रॉबिन्सन रैली स्पीच। अच्छा, अब ये रॉबिन्सन नाम का व्यक्ति कौन है? ये इस प्रोटेस्ट का फेस बना हुआ है। एक्चुअली यूके की जनता का ये कहना है कि साहब, जो भी इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से निकालिए। क्यों? क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि ब्रिटेन के अंदर बाहर के लोग, जैसे एशियाई मूल के ज्यादातर लोग, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सबसे ज्यादा है। और खासकर मुस्लिम लोगों के द्वारा, ऐसा बोला जा रहा है वहां पे रिपोर्ट्स के अनुसार, कि मुस्लिम लोगों के द्वारा जो एशिया से गई हुई है, वहां पर रेप और अदर ऐसी वारदात घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण यूके के लोग सड़कों पर उतरे। उनका कहना है या तो आप एक इमिग्रेशन लॉ लाइए, उनको उनके देश में भेजिए, नहीं तो हमारा सर्वनाश और हमारा मूल ही खत्म हो जाएगा ब्रिटेन के अंदर से। अब लेकिन वहां के प्रधानमंत्री का ये कहना कि साहब, ब्रिटेन का तो जो लोकतंत्र है वो सबको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, इतना फ्लेक्सिबल है। और ये उनका ये कहना कि आप लोग मुसलमानों से डरते क्यों हो, आप लोग उनके साथ रहो, मिलो। ये कुछ चीजें हैं जिनके कारण ब्रिटेन के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो साथियों, क्या ये वाकई में रीजन है कि उन्हीं के कारण ऐसा कुछ सब कुछ हो रहा है? तो आइए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जरा आप इस चीज को देखिए। ये देखिए, ब्रिटेन के अंदर सड़कों पर लोग किस तरह गलियों में भरे हुए हैं ब्रिटेन के अंदर प्रोटेस्ट को लेकर के। आगे देखिए, मोर देन 1,10,000 पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इमिग्रेशन। जो बाहर के लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ लगभग 1,10,000 ऐसा बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा। अब आप इमेजिन करिए, चीजें और ज्यादा हो सकती है। Have marched through the United Kingdom's capital. London is one of the country's biggest right-wing demonstrations, with some protesters clashing with the police and the wounding at least 26 officers. मतलब अब तक का ब्रिटेन के इतिहास में से हाल ही के दिनों में सबसे बड़ा, हाल ही मतलब हाल ही की सेंचुरी में, आफ्टर 1980s, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा है ब्रिटेन के अंदर। और लगभग 26 पुलिस ऑफिसर्स भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। द वायलेंस एट द यूनाइटेड किंगडम मार्च ऑन द सैटरडे केम एट द पुलिस ट्राइड टू कीप द राइट विंग प्रोटेस्टर्स अपार्ट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सम 5,000 रेबेल डेमोन्स्ट्रेटर्स गैदर्ड एट द व्हाइट हॉल इन द सेंट्रल लंदन। क्लासेस इन लंदन। आप ये अल जजीरा की खबर भी देख सकते हैं। लोगों का मूल मूल तीन चीजें हैं लोगों का कहना। पहला, आप साफ जो लोग एशिया के लोगों, मतलब एशिया ही मूल के जो लोग हैं, उनको आप उनके देशों में भेजिए। यहाँ वारदात की घटनाएं कुछ बढ़ती जा रही हैं। दूसरा, उनका कहना है कि आप यहाँ के कानून को सख्त करिए। ब्रिटेन ब्रिटेन के लोगों के लिए है, ना कि बाहर के लोगों के लिए है। तीसरा, वहां की जो सत्ता है, आपने देखी होगी, वो लेफ्ट लेफ्ट विंग है। लेकिन वहां की जो ऋषि सुनक थे वो कंजर्वेटिव पार्टी थे, उसको राइट विंग माना जाता है, मतलब ज्यादा देशभक्त वाली पार्टी बोला जाता है। जो अभी कीम स्टारमर, जो वहां के यूके के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेफ्टिस्ट बोला जाता है, मतलब वो लेबर पार्टी से आते हैं। तो लेबर पार्टी का मानना ये है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है,
सभी को रहने का अधिकार है, आप उनके साथ डरिए मत, मिलजुल के रहिए। तो लोगों का गुस्सा इस चीज पर भी फूट रहा है कि आप उस रियलिटी को एनालाइज करिए। लोग इस घटना को हाल ही में हुई अमेरिका के अंदर चार्ली किर्क की जो घटना हुई उससे जोड़ करके देख रहे हैं। उनके कुछ प्रोटेस्ट बैनर भी देखे गए इस प्रोटेस्ट के अंदर। साथ ही दोस्तों इस प्रोटेस्ट के जो फेस हैं वो हैं रॉबिन्सन। आइए जानते हैं ये व्यक्ति जो आपको दिख रहा है, ये व्यक्ति, ये रॉबिन्सन, इसका नाम रॉबिन्सन है इस व्यक्ति का नाम। ये आप देख सकते हैं इलोन मस्क यूएसए से बैठे बैठे इस प्रोटेस्ट को संबोधन दे रहे थे क्या, एक मतलब क्या बोलूं मैं, एलईडी टीवी लगा करके लोगों को संबोधित कर रहे थे। लोग इनका ये कहना था करो या मरो। मतलब सोच रहे हो आप, एक व्यक्ति यूएसए में बैठा हुआ किस तरीके से यूके की सत्ता को हिलाए बैठा हुआ, साथ में इनके साथ सपोर्ट किसको किया जा रहा है, रॉबिन्सन को। अब रॉबिन्सन क्या है दोस्तों, रॉबिन्सन एक तरह से आप ऐसे समझो जो अभी यूएसए के अंदर चार्ली थे ना, उसी की तरीके से रॉबिन्सन को ब्रिटेन के अंदर देखा जा रहा है। दोस्तों आइए कुछ जानते हैं, थोड़ी सी और जानकारी। आप देख सकते हो ये तस्वीर के आपस में किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, मतलब प्रोटेस्ट के अंदर संबोधित कर रहे हैं एलोन मस्क यूके की जनता को। आप देखिए लंदन की रैली में एलन मस्क ने कहा करो या मरो, उसका वायलेंस कमिंग डाई लाइक दैट मैसेज। आप ये ट्वीट देख सकते हैं उनका, मतलब प्रोटेस्टर को अभिव्यक्ति की आजादी का बोलना, इस तरीके की कुछ घटनाएं लंदन के अंदर। आप सोचिए डिजिटल डिजिटल चीजें कितनी हार्म हो सकती है कि एक व्यक्ति यूएसए में बैठा है यूके को हिला दे रहा है। तो दोस्तों दिस इज द टाइम ऑफ डिजिटल एरा। यदि आप भी डिजिटल से लाइक एआई प्रॉम्प्ट के बारे में जानना चाहते हैं, एआई इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, एसक्यूएल या अदर टेक्निकल चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हम टेक्निकल वीडियोस भी बनाते हैं, लाइक एआई प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, आप कैसे एआई के साथ फीजेबल हो सकते हैं आने वाले समय, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, सारी चीजें हमारे चैनल पर अवेलेबल रहती हैं। दूसरा थोड़ा सा दोस्तों इनके बारे में जानते हैं, टॉमी रॉबिन्सन कौन है, जो इस समय इस प्रोटेस्ट के फेस बने हुए हैं। इनको राइट विंग बोला जा रहा है वहां पर, राइट विंग का। देखिए इनका जन्म 27 नवंबर 1982 को हुआ था। टॉमी रॉबिन्सन एक फार राइट एक्टिविस्ट है, मतलब एक कैसे बोलूं इसको, राइट एक्टिविस्ट, मतलब होता है ना लेफ्ट विचारधारा और राइट विचारधारा, तो राइट विचारधारा के लोग माना जाता है इनको। दूसरा ये पहले बीएनपी पार्टी से जुड़े थे, बाद में फिर ये बीएफपी पार्टी से जुड़े, ब्रिटिश फ्रीडम पार्टी से। इन्होंने फिर 2009 में ईडीएफ की स्थापना की, सॉरी ईडीएल की स्थापना की, इंग्लिश डिफेंस लैंग्वेज, जो एक इमिग्रेशन के खिलाफ ही था इस तरह से संगठन। तो आप इनके बारे में विकिपीडिया पर दी हुई जानकारी के मुताबिक आप पढ़ सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हो इन आयोजकों का, जो लोग जुड़े उनका क्या कहना। आयोजकों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक रैली बताया और यह ब्रिटेन के वर्षों में हुए सबसे बड़े जनसमूहों में से एक था। प्रदर्शनकारियों ने यूनियन जैकेट और सेंट जॉर्ज के झंडे और लकड़ी और क्रॉस लहराए और रॉबिन्सन के समर्थन में नारे लगाए, जिनमें लेबर नेता की स्टारमर ने अपमानजनक भी बातें शामिल थी। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अपमानजनक बातें कही। अब किम स्टारमर का क्या कहना, उनका ये कहना था कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, लेकिन आप अगर हिंसा करेंगे तो वी विल नॉट टॉलरेट इट। और उनका कुछ ऐसे बयान थे कि यार ये तो व्यक्ति की आजादी है ब्रिटेन के संविधान के अनुसार। तो इस तरह की चीजों से लोगों के अंदर रोष है। और दूसरा उन्होंने कहा स्टारमर से यूके विल नेवर सरेंडर फ्लैग टू फार राइट प्रोटेस्टर। उनका कहना है कि हम राइट विंग के सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। तो दोस्तों देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन अभी अच्छा, अब बात करते हैं वहां की पॉपुलेशन के बारे में कि वहां की आखिरकार ये पॉपुलेशन है कितनी। तो देखो दोस्तों लगभग 50 to 53% पॉपुलेशन, ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ऑरेंज वाला, ये क्रिश्चियन है। उसके बाद सेकंड नंबर पर दोस्तों मुस्लिम्स आते हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 6% बताई जाती है, 5 to 6%। उसके बाद दोस्तों फिर हिंदू पॉपुलेशन है 1.6%। देन फिर आप देख सकते हैं और 38% पॉपुलेशन ऐसी है जो किसी रिलीजन को नहीं मानती, नो रिलीजन। आप याद रखिए, नो रिलीजन पॉपुलेशन 38%। तो ये जो नो रिलीजन का क्या है कि ये लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे भरोसा करते गए तो उन्होंने बोला कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। तो इस तरीके से ये घटनाएं होती गई। उसके बाद आप देख सकते हैं जो यूके है ना, वो 4 चीजों से बना हुआ, मतलब 4 आइलैंडों से बना हुआ एक देश है। पहला स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इंग्लैंड के अंदर हो रहा है। इंग्लैंड उनका सबसे बड़ा प्रोविंस है। इन 4 प्रोविंसों से मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना हुआ है दोस्तों। आप एक चीज देखो, जब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा जो आप माउस देखिए, ये जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश चैनल। ये दोस्तों इधर फ्रांस है, फ्रांस से जोड़ने वाला इंग्लैंड को जोड़ने के लिए 53-55 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेटली ये ब्रेड्थ है। तो इसको इंग्लिश चैनल बोला जाता है। तो यहाँ से जब फ्रांस से जो लोग इधर जाते हैं, वहाँ के लॉ ऐसे हैं कि आप कोई भी व्यक्ति यूके के अंदर रह सकता है। यहाँ से जो लोग जाते हैं तो नाव पर चढ़ चढ़ के यहाँ सवार होते जा रहे हैं, और खासकर एशियाई मूल के लोग ज्यादा हैं। तो इस चीज को लेकर के लोगों के अंदर रोष था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो फ्रांस से जुड़ने वाला है, जब फ्रांस से लंदन की तरफ जाते हैं तो ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है,
इंग्लिश चैनल है, इसकी लेंथ लगभग 53 सॉरी विड्थ इसकी 53 से 55 किलोमीटर बताई जाती है, 53 से 55। तो आप यहाँ से लोग नाव के जरिए सीधा लंदन में पहुंच जाते हैं। लंदन का कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि वहाँ कोई भी लोग कहीं किसी भी देश का रह सकता है। तो सबसे ज्यादा एशियाई लोग वहाँ धीमे धीमे पहुंचते हैं, खासकर मुस्लिम पॉपुलेशन। तो उन लोगों के द्वारा इस तरह की घटनाएं कुछ हो रही हैं जो शायद वहाँ के लोगों को पसंद नहीं है, उन्होंने कभी देखी नहीं, तो इसके खिलाफ उन लोगों का प्रदर्शन है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम पे, आप भी बताएं। क्या आपको अब नहीं लगता क्या जो लोग पहले अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाते थे, अब उनके घर में खुद अभिव्यक्ति की आजादी आ गई है अच्छे से? जिन लोगों के घर शीशे के बने हों, दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, लेकिन आज उन लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारा घर शीशे का है और हम पत्थर फेंक रहे हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यही तक हमारा सफर था और आगे हम आपके साथ कुछ टेक्निकल वीडियो, कुछ ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेटेड डेली वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों हमारा बस लास्ट में इतना ही कहना है कि छोटों से प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें।